अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, शादो आबाद रखे, आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर करे। और जी 2 दिन से व्लॉग आप लोगों को इसलिए नहीं मिला। हाँ तो जी यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं हैदराबाद जाने की। तो बस फिर हैदराबाद जाना था तो उसकी तैयारियां चल रही थी और हम हैदराबाद गए थे। तो यहाँ पर जो है मैं आज 2 दिन के बाद आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये तैयारियां हो रही थी हैदराबाद जाने की। तो बस फिर मैं फटाफट जल्दी जो है बच्चों के ड्रेसेस वगैरह जो है पैक कर रही थी। तो यूँ कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है और मैं हर व्लॉग में आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरे पास 3 नन्ही परियाँ हैं और तीनों नन्ही परियों के सेम ड्रेसेस लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ सेम ड्रेसेस जो है ना मैं जल्दी जो है ना हैंगर में से जो है ये आयरन कर रखे हुए होते हैं। तो बस फिर इनको जो है पैक कर लूँगी फ़ोल्ड कर। और यहाँ मैंने अपने ड्रेसेस रख लिए हैं और बच्चियों की भी 3-4 ड्रेसेस रख लिए थे क्योंकि 1-2 दिन के लिए जाना था हैदराबाद। तो बस फिर यहाँ इस बैग में मैंने अबुल हसन के तमाम ड्रेसेस जो है पैक कर लिए जो मुझे लेके जाने थे। साथ ही डायपर वगैरह भी रख लिए थे मैंने अबुल हसन के। और साथ ही जो ये मेरा जो हैंड बैग होता है तो इसके अंदर जो है मैंने अबुल हसन का एक ड्रेस, एक डायपर और वाइप्स और खाने पीने की चीज़ें जो है हैंड बैग में रख ली थी अबुल हसन की। और क्योंकि बड़े वाले बैग जो हैं वो जो है हम जब कोच में जाएंगे ना तो वहाँ जो है सेक्शन जहाँ सामान का सेक्शन होता है वहाँ रखा जाएगा। तो अबुल हसन की लिए जो सफ़र के लिए मुझे ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने अपने हैंड बैग में रख ली थी। तो बस फिर हम हैदराबाद पहुँच गए थे। वहाँ जाके हमने रेस्ट वगैरह किया। और हैदराबाद हम क्यों गए थे, यहाँ मैंने जो है अबुल हसन की जो है के लिए मन्नत मांगी थी वाफ साहब की दरगाह पर। तो ये हम दरगाह पर जो है हमें ये नियाज़ जो है चढ़ानी थी। तो बस फिर ये जो है ये भी मैंने जो है तैयारियां कर रख ली थी एज़ इट इज़ जो है बिल्कुल रेडी कर जो है प्यालियां रख ली थी। तो ये मन्नत की प्यालियां होती हैं। तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह जो है थे जो कि मुझे भरने थे। तो वहाँ साहब की दरगाह से मेरी जो है देवरानी ने मुझे ये प्यालियाँ उठाकर लाकर दी थी। तो अब मुझे जो है मेरी अल्लाह पाक ने जो है वाफ साहब के जो है उससे जो है वसीले से मेरी दुआ को कबूल कर दिया है। तो बस फिर अब मैं वहाँ जाकर ये अपना जो है ये पल्ले भरूँगी। तो ये हैदराबाद में बहुत ज़्यादा जो है बड़ी दरगाह है जहाँ पर हर साल जो है 40वें के दिन यानी कि चहल्लम के दिन जो है ये मुराद जिनकी पूरे होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं, वहाँ से जो है ये उठाई जाती है मन्नत मुराद और ये फिर वहाँ जाकर जो है पल्ले भरे जाते हैं। तो बस फिर मैं इसीलिए इसी काम से जो है हैदराबाद जा रही हूँ क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है वहाब साहब के वसीले से मेरी जो है मुराद को पूरा करा है। तो बस फिर मैं अब यहाँ पर अपनी जो है ये जो मैंने मन्नत मानी थी इसे पूरा करने जा रही हूँ। तो बस फिर पैकिंग सारी हो गई है और ये जो मैंने प्यालियाँ वगैरह जो मुझे भरनी थी ये भी मैंने बैग में जो है कपड़ों के बीच में रखनी है ताकि ये टूटे ना। तो बस फिर पैकिंग कंप्लीट हो गई थी और अब यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से जो है ना अपने जो है कबाब पराठा रोल बनाकर जो है पैक कर लूँगी सफ़र के लिए। यूँ तो जो है सफ़र में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, खा लो पी लो, लेकिन बाहर की चीज़ें आप सफ़र में खाएँ ना तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो बस फिर मैं जल्दी ना यहाँ पर अपने सिंगल पराठे बना रही थी। तो सिंगल पराठे कैसे होते हैं, तो नॉर्मल पराठे जो होते हैं ना हम उसके अंदर जो है घी की परत लगाकर और फिर वो हम पराठे बनाते हैं। लेकिन जो कबाब पराठा रोल बनाते हैं ना उसके लिए इस तरह से सिंगल पराठे बनते हैं। सिंगल पराठे यानी कि हमने एज इट इज़ जो है जैसे रोटी बनाते हैं, पेड़ा बनाया, रोटी बेली और हमने तवे पे डालती, तवे पे जैसे ही रोटी सिकती है तो उसे हम घी के साथ फ्राई कर लेते हैं, वो हो गए सिंगल पराठे। तो अब जो 2-3 व्लॉग पहले मैंने जो शामी कबाब बनाकर रखे थे ना वो इसी पर्पल्स के लिए रखे थे कि जो ये शामी कबाब बने रखे होते हैं ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस फिर अब मैंने पराठों पे जो है ना जल्दी चटनी लगानी है, कबाब लगाना है और फिर ये कबाब पराठा रोल अपने तैयार कर रख लेने हैं। तो वैसे तो इसमें चटनी सलाद वगैरह भी आप लगाएं ना तो बड़ा मज़ा देती है, लेकिन मैंने ना सलाद प्याज वगैरह इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है और अगर हम प्याज लगा कर लेके जाएंगे ना तो फिर जो है वो ख़राब होने का डर होता है। तो बस फिर सिंपल वाले ना बच्चों के लिए यहाँ केचप के साथ मैंने रोल बना लिए और अपने लिए चटनी के साथ रोल बना लिए और बस फिर सिंपल रोल बनाकर मैं कंटेनर में पैक कर रख लूँगी। तो देवरानी की अम्मी के घर पर हम जाकर रुके थे और माशाल्लाह कोई उन्होंने इतनी ज़्यादा खातिर तवाज़ा करी, इतना उन्होंने मेहमान नवाज़ी करी।
तो वो जो सिंध की रिवायत और सकाफ़त है ना, उसका ख़्याल रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है कि बोलते हैं ना, सिंध के लोग बड़े ही जो है मेहमान नवाज़ होते हैं, तो उन्होंने बहुत ख़्याल रखा। तो बस फिर यहाँ हम कोच में बैठ गए थे और ये देवरानी के बेटे हैं अब्दुल नाफ़े, जिनकी बहनों के साथ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना बहनों के साथ में। और ये हैं अबुल हसन, जो कि बच्चों ने सफ़र को खूब फुल ऑफ इंजॉय किया, बहुत मौज मस्ती करी, क्योंकि बच्चे ना कभी इतनी दूर का ना सफ़र बहुत कम से करते हैं। तो बच्चों ने जब इतनी दूर का सफ़र किया और फ़र्स्ट टाइम हम इतनी दूर और 2 दिन के इस ट्रैक के लिए हम गए ना, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यहाँ सफ़र का व्यू दिखा रही थी। और ये जो है आ गया था जो है क्या बोलते हैं इसको, हाईवे पे टोल प्लाज़ा, यानी कि हमने यहाँ पर अब जो है कराची का जो लिमिट है क्रॉस है वो क्रॉस कर दी है। और जो है अब हम जो है हैदराबाद में एंटर हो गए हैं। और देवरानी के घर पर पहुंचकर कोई उनकी जो है देवरानी के घर वालों ने बहुत जो है माशाल्लाह फ़ातिह तवाज़ा करी। और वहाँ जाकर मैंने वीडियो वगैरह आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं की, अच्छा नहीं लगता किसी की रूटीन को डिस्टर्ब करना, वहाँ जाके वीडियोज़ अपना व्लॉग शेयर करना। तो बस फिर वहाँ हम जाकर रात को रुके और सुबह उठते ही हम यहाँ वाब साहब के दरगाह पर आ गए थे। और यहाँ पर आकर हमने फ़ातिहा ख़ानी करवाई। फ़ातिहा ख़ानी करवा कर अपने जो हमने पल्ले भरने थे वो भरे और अपनी मन्नत जो पूरी थी, मुराद पूरी हुई मेरी। मैंने वहाँ बैठकर खूब अच्छे से जो है दुआ करी कि अल्लाह पाक आपने मेरी इन जो है आपके जो ये मुज़रुक हैं, आपके जो ये प्यारे हैं, इनके ज़रिए से आपने मेरी मुराद पूरी करी। अल्लाह पाक इसी तरह से आप सब मुसलमानों की मुरादें पूरी करें। और जो है बस सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगी जाए ना, वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। तो बस फिर ये जो दरगाह है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि बन रही है, तो थोड़ा जो है डिस्टर्बेंस हुई थी। तो बस फिर वहाँ जाकर हमने यहाँ पर जो है दरगाह में जो है अपनी फ़ातिहा ख़ानी वगैरह करी और जो भी मेरी मन्नत थी वो मैंने पूरी करी और दुआएं करी सबके लिए। अल्लाह पाक जितने भी बेरोज़गार हैं सबको रोज़ी अता, जितने भी बीमार हैं सबको शफ़ा अता फरमा, जितने भी बे औलाद हैं सबको औलाद अता फरमा। और या अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है उनको औलाद की नेमत से नवाज़ दे। जिसके पास औलाद नरीना नहीं, जिसके पास औलाद दरीना दी है, अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना और दरीना अता फ़रमाए। और अब ये जो है ना, ये जो प्यालियाँ उठाते हैं हम, इनकी तादाद जो है 11 होती है। 11 प्यालियाँ हम भरेंगे और प्लस जो हमने एक प्याली उठाई होती है उसको भी मिला के 11 प्यालियाँ होती हैं। और जितनी भी तरह के इसमें ड्राई फ्रूट होते हैं वो ड्राई फ्रूट हमने भरकर अपनी मुराद पूरी करनी होती है। और यहाँ पर हमने फ़ातिहा ख़ानी करी, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और सूरह फ़ातिहा पढ़नी होती है वज़ू करने के बाद। और फिर हमने अपनी हाजा जो भी होती है वो पूरी करनी मतलब मांगनी होती है। और पूरी होने पे हमने ये जो है मन्नत अपनी पूरी करनी होती है। और बस फिर अब हम यहाँ पर व्यू दिखा रहे थे वापसी का, तो ये वापसी का टोल प्लाज़ा है। तो बस हाँ जी, यहाँ पर हम अब एंटर हो गए थे कराची में और जो है कराची के लिए हम वापसी के लिए रवाना हो गए थे। तो बस जी ये था आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा, यानी कि 2 दिन का हैदराबाद का जो है छोटा सा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स बेल के आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। अल्लाह।